नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम परसेंटेज के पार्ट 5 लेकर आए हैं आपके बीच। इससे पहले हमने 4 पार्टों में परसेंटेज को पढ़ा दिया है और 2-3 पार्ट आने की संभावना है। तो आपने अभी तक हमारे 4 पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और एक बात आप लोग से, अब आने वाले कुछ दिनों में SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि ये बहाली जाने के बाद फिर आपको अगली बहाली का इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले हो सके तो आप अपना इसी में 100% इफेक्ट डालिए और 100% अपना इफेक्ट दीजिए और इसी बहाली में अपना एक जॉब सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि बहाली तो आती रहेगी और जाती रहेगी। आप बहाली के लिए कितना प्रिपेयर हैं, आप बहाली के लिए कितना अपना एफर्ट लगाते हैं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता है कि आपने तैयारी कब से शुरू की, मायने ये रखता है कि आपने तैयारी को कितना समय दिया है और तैयारी किस ढंग से किया है। सक्सेस लोग और अनसक्सेस लोग में फ़र्क बस इतना ही होता है कि सक्सेस लोग उसी काम को अलग तरीक़े से करते हैं और वो कुछ अलग नहीं करते हैं। इसलिए आप अपना 100% इफेक्ट दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज की एक बेहतरीन क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 62% मत मिला है और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए। तो विजयी प्रत्याशी को कुल मत कितने मिले। तो देखिए पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। एक प्रत्याशी को 62% मत मिला है और वो जीत गया है और उसे 288 मतों से जीता है और उसे 288 अधिक मत मिले हैं। तो देखिए लाजमी सी बात है, जब एक प्रत्याशी को 62% मत मिले हैं, इसमें सिर्फ 2 ही प्रत्याशी हैं, तो एक को 38% मिला होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एकदम ट्रिक बताते हैं, बेसिक बना। देखिए सबसे पहले एक बात बता देते हैं आपको कि एग्जाम में तो हर कोई क्वेश्चन बना लेता है, क्वेश्चन तो हर कोई बना लेगा। ये क्वेश्चन बनाने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन तो बनाना हर कोई, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो क्वेश्चन बना लेगा, और क्वेश्चन को कितने जल्दी और कितने सटीक बनाते हैं ये सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपका मायने रखता है। नहीं तो एग्जाम में अगर 2-3 घंटा होता तो आदमी तो 100 क्वेश्चन तो पूरा बना जाता, पर नहीं, एग्जाम में मात्र 1.5 घंटा है। आप उस 1.5 घंटा में आपको सभी क्वेश्चन को देखना है और जो क्वेश्चन आए उसी को अच्छी तरह से बनाने हैं। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में अधिक टाइम लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन जानते हुए क्वेश्चन में कोई प्रेशर आएगा, आप वो क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले टाइम बहुत मायने रखता है। देखिए हम बताते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। एक जब देखिए सबसे पहले इसमें की इफेक्ट क्या है, देखिए सबसे पहले देखते हैं। एक प्रत्याशी को मिला है 62%। देखिए जीतने वाले को मिला है, जीतने वाले हारने वाले, जीतने वाले को मिला है 62%, तो हारने वाले को 38% मिला होगा। अब देखिए कह रहा है कि जीतने वाले 288 मत अधिक प्राप्त किए। तो जब 288 मत अधिक प्राप्त किए तो दोनों के बीच गैप कितना का है, तो गैप जोड़ेंगे तो हम लगभग गैप हो जाएगा 24% का, यानी 24% का गैप है। तो जो 24% है यही 288 के बराबर है, यही 288 के बराबर है, यानी 24% बराबर 288 है। तो देखिए हम काट देंगे यहाँ पर, तो कट जाएगा। तो 1% बराबर देखिए क्या होगा, 1% बराबर होगा 1 2 12 होगा। 24 से कम 24 और 4 बचा 2, 24 दूना 48, 12। 1% बराबर 12। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रहा है तो विजयी प्रत्याशी को कुल मत कितने मिले। तो देखिए तो जब 1% बराबर 12 है, 1% बराबर 12 है तो इसको मिला है 62%। तो हम 62 में 12 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 12 दूना 24 के 4 और 12 छक 72, 72 2 74, यानी 774 वोट मिले हैं उसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिला और वो 4000 मतों से विजयी होता है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चुनाव हुआ है जिसमें 2 प्रत्याशी खड़े हैं। 5% प्रत्याशियों ने भाग नहीं दिया और 48% जीतने वाले को मिला है और 4000 मतों से वो विजयी होता है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। सबसे पहले देखते हैं कि एक को मिला है 5% उम्मीदवार भाग नहीं लिए, तो कोई वोट 100% पड़ता है, इसमें से 5% भाग नहीं लिए तो कितना बचा 95%। अब 95% में से 48% जीतने वाले को मिला है,
हम 48% घटा देंगे तो कितना बचेगा 47%। 95% मिला है जीतने वाले को, 95% वोट बचा तो 95% में से 48% घटाएंगे तो 47% हारने वाले को मिला है, जीतने वाले को 48% मिला। तो देखिए 48% है, ये 47% है, इस दोनों का बीच में गैप कितना का है 1% है। 1 ही परसेंट बराबर वोट कितना दिया है 4000। देखिए 4000 दिया है तो क्या पूछेगा, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, तो 4000 गुने 47 कर देंगे, आ जाएगा। तो 0 का 47 में 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0 3 0 हो जाएगा, और 47 में 4 से गुना करेंगे तो 4 को 16, 160 है 28, 128 60 है 188, 188 हो जाएगा। 1,88,000 वोट इसको मिला है हारने वाले को। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब देखेंगे कि यहाँ 7500 वोट पूरा पड़ा है, तो ये 7500 वोट पड़ा है, इसे 100% है, इसमें से 20% क्या हुआ है कि वोट अवैध है। अवैध है तो 20% निकाल लेंगे, यानी हमारा वोट कितना चाहिए 80% चाहिए। हमारा 80% वोट होगा, हम 100% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 0 से 2 0 कट गया, अब 75 में 80 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6000, 6000 आ जाएगा। अब देखिए जब 6000 आ गया, तो जब 6000 ये वैध मत है, तो हम जानते हैं कि जीतने वाले को जब मिला है 55%, तो हारने वाले कितना मिलेगा 45%, हम 45% निकाल देंगे। देखिए जब 45% नहीं है तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब 60 में 45 से गुना करेंगे तो 6 5 3 60 5 300 के 0 8 3 30 और 7 4 के 240 और 270 यानी 270 यानी 27 मत हारने वाले को मिला है, नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक में 50% पेज सफ़ेद और शेष का 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे हुए 150 पेज पीले हैं, तो बताइए कि पुस्तक में हरे रंग की कितने पेज हैं। तो देखिए कोई भी पुस्तक में पेज होता है 100%, इसमें से 50% बोल रहा है कि हरे सफ़ेद है तो 50% पेज बचा, और शेष का 40% पेज हरे है, शेष का 40%, देखिए तो 50 के जब 40% हम निकाल लेंगे, तो जब 50 के हम 40% निकालेंगे तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 20 हो जाएगा। यहाँ 50 गुना 100 2 20%, यानी 20% ऐसे पेज हैं जो हरे हैं, तो हरे हैं तथा शेष का 150 पेज पीले हैं। तो देखिए तो 30, अब 50% पेज तो हमारा सफ़ेद है, 20% हरा है, तो बचा कितना 30% जो पेज है तो क्या है वो हरा है। कितने के बराबर है 150 के बराबर है। तो 1% बराबर हमारा कितना आएगा 5, 1% बराबर हमारा 5 आएगा। तो अब देखिए हम क्या निकाला है, हरा निकाला है। हरा वाला ये है, हरा हरे और सफ़ेद ये है, सफ़ेद 50% है, हरे कितना है 20%, और यहाँ पर लास्ट में आ रहा है पीला, ये पीला है, पीले है तो 50%। देखिए अब जब हमने सफ़ेद हरा निकाला है तो 20% निकाला है, तो 1% में 5 है, तो 20 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा 100 पेज, यानी हमारा करेक्ट आंसर 100 होगा। अगर पूछता कि सफ़ेद पेज कितने हैं, तो सफ़ेद पेज कितना हो जाएंगे 50 में 5 से गुना कर देते हैं, 250 आ जाते सफ़ेद पेज, और पीला पेज तो 150 दिया ही है, और जोड़ लीजिए पीला पेज 150 दिया है, हमारा करेक्ट आंसर होगा 100, नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हरिलाल ने 40% मशीनरी में और 25% बिल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास 1350 रुपये बचे हो तो उसके पास कुल कितने धन थे। देखिए सबसे पहले सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है, सभी परसेंटेज को जोड़ लेना है। देखिए 40%, 25%, 15% और 5% बराबर कितना होगा 20, 20 40 45 और 45 20 85, 45 40 55। देखिए सबसे पहले 40 20 65 65 15 65 और 15 80 80 85, 85% हो गया पूरा,
अब देखिए इसके बाद बचे हैं 1305 रुपया, तो कितना 15%, 15% बराबर बचा है 1305 रुपया। कितने आदमी को ये भी नहीं पता चलेगा 15% कहाँ है। तो देखिए मतलब जब 85% किसी की भी कोई भी परसेंट जो है अपने आप में 100% होता है, तो 85% उसने खर्च कर दिया, तो 100% में से 85 जब खर्च कर दिया तो उसके बाद 15% भी बचा, तो 15% जो धन है उसके बाद 1305 रुपये का बराबर है। तो 15% यानी 1% बराबर जब हम निकालेंगे तो 15 से भाग दे देंगे, तो देखिए 15 8 120, 8 120 होगा, 10 बचेगा 105, 15 8 15 7 105 यानी 1% बराबर 87 आ गया। तो देखिए अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि 15 187 आ गया, तो पूछ रहा है कि अब उसके पास कुल कितने धन थे। तो 1% बराबर जब 87 आ गया तो हमें 100% निकाला है, तो 100% निकालेंगे तो 8700 हो जाएगा। उसके पास शुरू में 8700 रुपये थे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राधा ने अपने वेतन का 40% भोजन पर और 20% अपने मकान के किराए पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि उसके माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसका कुल मासिक वेतन है रुपए में। देखिए पहले सबसे पहले सबको जोड़ लेंगे, 40%, 20%, 20%, 10% और फिर 10%। 40 20 60, 10 10 20 80, 60 20 80, 80% हो गया। अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 80% तो वो खर्च कर देती है, यानी 20% उसके पास पैसा बचता है जो 1500 रुपये के बराबर है। तो हम यहाँ से भाग दे देंगे, यहाँ भाग देने से 20 से आप भाग दीजिएगा ना 1500 में, तो जो भी कट करेगा वो 1% के बराबर आएगा। हम 20 से 15 में भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, यानी 1% बराबर आएगा हमारा 20 7 140, 140 10 यानी 5 75 आएगा। तो जब 1% बराबर 75 आ गया तो हमें 100% निकालना है। क्या पूछ रहा है कि उसका मासिक वेतन है, तो 100% निकालना है, तो 75 100 हो जाएगा, क्योंकि 100% 1% बराबर 75 है, तो हम 100% निकालेंगे तो 75 से हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है और 12% आरडी में जमा करता है, और यदि अब उसके पास 2490 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए सबसे पहले उसने पहला काम क्या किया, 5% वेलफेयर में दान देता है और आरडी 12% जमा करता है, यानी 17% उसका पैसा खर्च हो गया। और जो बचा है 83% वो है 2490 के बराबर। यानी सबसे पहले देख लेंगे यहाँ 5% और 12% यानी 17% हो गया, यानी 17% हो गया। उसके बाद अब बचा 83% जो 2490 के बराबर है, हमें निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 1%, तब हम निकाल पाएंगे पूरा। देखिए जब 83 से भाग देंगे, तो जब 83 से भाग देंगे तो कितना आएगा। देखिए दोस्तों अब 83 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 1 0 30 बार में। देखिए तो 1% बराबर आपका आ गया 30, तो हमें 100% निकालना है, तो 100% बराबर कितना होगा 3000, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 3000। 3000 रुपये उसको मिलता है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए 3000, यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तक क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तक 48 है तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें होगी। देखिए क्या कर रहा है, किसी भी लाइब्रेरी में पुस्तक होता है तो 100% होता है, तो 100% इसमें पुस्तक है, इसमें से 40% घटा लिए हमने, क्योंकि 40% पुस्तकें बोला अंग्रेजी में, हमारे पास 60% पुस्तकें बची। अब उसके बाद बोल रहा है कि 60% जो पुस्तक है इसमें से भी 40% पुस्तक किसका है, हिंदी का है। हम निकाल लेंगे हिंदी के, 2 0 से 2 0 कर गया, 24% हिंदी का है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हिंदी में यदि कुल पुस्तकों की संख्या 48 है तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें है। तो 24% बराबर है 48 के बराबर है 24%, ठीक है 24% है 48 के बराबर है दिया है। तो जब हम 1% बराबर जब निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 24 दूना 48 200 आएगा। तो हमें 100% निकाला है। कुल पुस्तकों की संख्या पूछ रहा है
तो जब 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नया समझ में फिर एक बार समझाते हैं, नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले करना है, किसी भी पुस्तकालय में अपने आप में 100% पुस्तक होता है, उसमें सब बोल रहा है कि 40% पुस्तक अंग्रेजी का है, तो हम 40% घटा के 60% बचा। अब बोल रहा है कि 60% में भी 40% वहाँ पर है कि शेष का 40%, यानी 60 का 40% हिंदी का है, हमने निकाला 24%। देखिए अब उसके बाद लास्ट में बोल रहा है यदि कुल पुस्तकों की संख्या 48 हो गई, हिंदी में कुल है, देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है कि हिंदी में यदि कुल पुस्तकों की संख्या 48 है तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होगी। तो जब हिंदी बराबर दिया है 48 होते हैं, 24% बराबर 48 से दिया है तो 1% बराबर 200 हो जाएगा, तो 100% बराबर हम निकालेंगे तो 20,000 आएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में है। यदि शेष पुस्तक 900 पुस्तक अन्य क्षेत्रीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पुस्तक की संख्या मान लेंगे। पुस्तक की संख्या हम मान लेते हैं 100 है। तो देखिए तो 20% यानी 100% में से 20% किस चीज़ के पुस्तक हैं, यानी अंग्रेजी की, तो 20% हम घटा दिए तो कितना हो गया 80%। अब बोल रहा है कि 80% का 50% पुस्तक हिंदी का है, जिसे 50% निकालेंगे, 80 का 50% अगर हम निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 40 यानी 40%। अब देखिए अब कितना बचा, 40% बचा, यानी 40% अब बचा, क्योंकि देखिए 40% निकाल लिए हम, हिंदी का पुस्तक है 20%, अंग्रेजी का 60%, यानी अब 40% बचा। तो हमें निकालना है कितना, 100%। ये 900 दिया हुआ है, हमें 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 900 गुने हमें पुस्तक कितना माना है 100, यहाँ 100 का देंगे बटा में 40 कर देंगे। देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 25। अब 25 में 9 से गुना करेंगे तो 25 9 225 होता है, 225 और 1 जीरो यानी 22 से 50 पुस्तकें हैं। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। एक बार फिर से समझाते, देखिए हमें पुस्तक मान लिया 100, यानी 100% दिया है तो 20% अंग्रेजी का है, तो घटा दिया तो 80% है। उसके बाद बोल रहा है कि जो शेष पुस्तक उसका 50% हिंदी का है, तो 80 का 50% के लिए 40, यानी देखिए 40% हिंदी का, 20% है अंग्रेजी का, तो 60%, तो बचा कितना 40%। तो 40% बराबर 900। तो हमने जब 1% पहले 100% निकालना है, कुल पुस्तक पूछ रहा है, तो हमने पुस्तक कितना माना है 100 माना है, तो 900 गुने 100 बटा 40 कहिए तो 2250 है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर और 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन किराए पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1200 है तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए सबसे पहले हम सभी परसेंटेज को जोड़ लेंगे, 40%, उसके बाद 25%, उसके बाद 15%, उसके बाद 5%। 40 25 65 65 15 80 85 यानी 85% हो गया। अब बचा कितना, 15%, यानी 15% बचा है जो 1200 के बराबर है। अब 1% हम निकाल लेंगे तो 1% बराबर होगा, यानी हम देखिए 1500 भाग दिए, तो जब भाग देंगे हम तो 15 8 20 1 जीरो से 1 जीरो, तो जब भाग देंगे तो जो भाग देंगे जो आएगा वो 1% बराबर है, तो 80, 1% बराबर 80, तो हम 100% हमें निकालना है, तो कितना होगा 8000 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा क्लास। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार साबित हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कोई भी परसेंटेज से डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में 100% बताने की कोशिश करेंगे। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।